स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टोबैकोमोज़ेक वायरस, उसको कि TMV कहा जाता है। वायरस जो है वो सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट्स है इन विच सेलुलर फॉर्म जो होती है वो इसमें लैकिंग है, मतलब इसमें होती नहीं है, और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA हो सकता है, DNA हो सकता है, और कभी कभी जो है वो प्रियॉन्स जो है जिनके अंदर कि सिर्फ प्रोटीन जो होता है वही इन्फेक्शियस बॉडी भी इनके अंदर होती है, जिसके अंदर कि केवल प्रोटीन ही पाया जाता है। अगर हम TMV की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंपल रॉड शेप एंगुलर और हेलिकल वायरस है। आप देख रहे हैं हेलिकल स्ट्रक्चर है, एंगुलर शेप का होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 300 नैनोमीटर की होती है, और इसका जो डायामीटर है हमारा वो 16 नैनोमीटर है। सिंगल स्टैंडर्ड इसके अंदर RNA से बना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि TMV जो है वो RNA जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में होता है, और वो भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और वो प्लस सेंस का होता है। ये जो है वो प्लस सेंस है। So it is present in its central portion, which is composed of approximately 7,300 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनसे ये बना हुआ होता है। अगर हम डायामीटर बात करें RNA हेलिक्स की, तो वो 8 नैनोमीटर का होता है, और इसका जो डायामीटर होता है ऑफ होलो कैविटी और कोर जो है वो इसका 4 नैनोमीटर का होता है। कैप्सिड जो है इसका, मतलब कैप्सिड किसे कहते हैं कि जो RNA है वो चारों तरफ से एक प्रोटीन कवरिंग से कवर्ड रहता है, उसे कैप्सिड कहा जाता है। और ये कैप्सिड जो होते हैं वो 2130 सब यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है। और ये कैप्सोमियर्स जो होते हैं वो रेगुलर मैनर में जो है RNA के चारों तरफ रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आपको रेड और पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये तो इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो जितना पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो है वो इसका हमारे कैप्सोमियर्स है। टोबैकोमोज़ेक वायरस जो होता है टोबैकोमोज़ेक डिजीज़ करता है, एंड ये जो डिज़ीज़ जो ये करता है, जो डेफिनेटली नाम से लग रहा है कि टोबैको जो है तंबाकू की पत्तियों में ये नज़र आते हैं। मोज़ेक मतलब चितकबरे रूप में जो है वो प्लांट जो आपकी लीफ है वो चितकबरी दिखाई देती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं स्पेसिफिक हो, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये डिज़ीज़ जो है वो पाई जाती है, हर वो जगह जहाँ पे कि टोबैको का जो है कल्टीवेशन किया जाता है। इसमें आप देख रहे हो कि जो लीव्स होती है, पत्तियाँ आप देख रहे हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी जब छोटी होती हैं, यंगर स्टेज में होती है, तो वो कर्ल्ड हो जाती है, थोड़ी सी घूम जाती है, और जो क्लोरोफिल का अमाउंट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वहाँ पे तो ये स्थिति कि क्लोरोफिल का अमाउंट कम हो रहा है, पर जैसे जैसे एज सून एज द लीव्स बिकम लार्जर इन साइज, डार्क कलर स्पॉट्स अपीयर ऑन देम। जैसे जैसे पत्ती बड़ी मतलब होगी, ओल्डर होगी, तो उसके ऊपर डार्क स्पॉट नज़र आएंगे, और उसकी वजह से जो है विच इमीडिएटली टर्न इनटू टू ब्लिस्टर शेप्ड इरेगुलर। ऐसा लगेगा जैसे कि ब्लिस्टर बन गए हैं। ब्लिस्टर जो होते हैं, जैसे कि आपको लगेगा कि छालीनुमा संरचना जो है वो नज़र आएगी, और जो क्लोरोफिल है वो उस पैचेस में, यानी कि जगह जगह पे क्लोरोफिल जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपको लीफ नज़र आती है उसमें चितकबरी नज़र आती है, कहीं से आपको डार्क स्पॉट नज़र आएंगे, कहीं आपको वो लाइट स्पॉट जो होते हैं वो नज़र आते हैं, कहीं पे आपको डार्क लगेंगे, कहीं आपको लाइट नज़र आएंगे। तो ये आप इस लीफ में देख रहे हैं, आपको पूरा ये चितकबरी दिखाई दे रही है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट नज़र आ रहा है इसके अंदर। और यही इस तरह के ही सिम्टम जो होते हैं वो टोबैकोमोज़ेक वायरस से इन्फेक्टेड जो लीव्स होती हैं उसमें नज़र आते हैं। डीफॉर्मेशन हो जाता है लीव्स का, और वो थोड़ी ट्विस्टेड, थोड़ी आप देखिए पूरी फ्लैट लीफ नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी इसमें ना श्रिंकिंग हो गई है थोड़ी सी। और समटाइम येलो कलर्ड स्ट्राइप्स आर ऑल्सो फॉर्म, पीले रंग की जो धारियाँ हैं वो भी कभी कभी जो है वो नज़र आने लग जाती है। इसका जो पैथोजन है, अभी हमने पढ़ा है TMV के बारे में, तो पैथोजन जो होता है वही इसका मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA इसमें पाया जाता है, ये मैंने अभी बताया था पहले भी, और इसमें रॉड शेप का होता है।
प्लस सेंस का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट जो है वो डीएनए को, इसके ऊपर डीएनए जो है वो डायरेक्ट बन सकता हो। रॉड शेप का होता है, लेंथ इसका 300 नैनोमीटर है, डायमीटर 16 nm है, कैप्सिड 2130 सब यूनिट से यानी कैप्सोमीयर से बने होते हैं। तो ये हमें पूरा का पूरा पता होना चाहिए क्योंकि इसमें कौन सा आरएनए है और उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए हैं आपके। अभी हमने कहा कि जब यंगर लीफ होती है, यंगर है स्टेज पे है, लीफ छोटी है तो वो कर्ल हो जाती है, डिसकलरेशन हो जाता है, मतलब वहाँ से जो है ना कलर होने लगता है। लीव्स जो है वो आपको लगेगा कि वो लीफ ग्रीन होनी चाहिए थी, पर वो बहुत ही पेल ग्रीन हो जाती है और जगह जगह से कलर जो है वो, क्योंकि क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, डीफॉर्म्ड हो जाती है लीव्स। अब इसके क्या ऐसे तरीके हैं कि ये क्यों फैलती हैं? तो ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस टेक्स प्लेस बाय द मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू होता है, क्योंकि जैसे कटिंग करते हैं तो जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो औजार काम में लिए जाते हैं, उन पे जो है इनका सेल सैप लग जाता है और उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। जो कचरा है उनके थ्रू हो सकते हैं, ये टचिंग और फ्रिक्शन से हो सकते हैं। और जो प्लांट का कचरा है, प्लांट डेब्रिस जो है वो मेन सोर्स है ऑफ डिजीज़ रेकरेंस का। इस डिज़ीज़ का जो कचरा है वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस डिज़ीज़ की। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी औजार काम में लिए जाते हैं उस मतलब हाइजीनिक कंडीशंस जो होती है, सैनिटाइजेशन होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर इसके ट्रांसमिशन को रोकना है। तो अगर हम इनके साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो जो स्टैनले थे उन्होंने 1935 में जो है ही यूज्ड substances for protein precipitation was successful in crystallizing tuberculosis virus। तो हमें जो प्रोटीन नेचर ऑफ टीएमवी का जो हमें पता लगा वो इसी टेक्निक के थ्रू पता लगा है, हमें प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के थ्रू। और स्टैनले को जो है वो नोबेल अवार्ड भी दिया गया, नोबेल प्राइज़ भी मिला इस वैल्यूएबल वर्क के लिए। बाइने और पियरी दे गेव इंफॉर्मेशन अबाउट आरएनए इन टीएमवी, कि टीएमवी के अंदर जो है वो आरएनए प्रेजेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं उन्हें वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है।